नमस्कार साथियों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम जिस महत्वपूर्ण शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सिनेमा जगत की धरोहर हैं। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं मशहूर फिल्म डायरेक्टर मनोज वर्मा जी से मुलाकात, और आपसे मुलाकात की है आपके मित्र गोपाल देवांगन ने। तो आइए हम मुलाकात करते हैं माननीय मनोज वर्मा जी से। मनोज वर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वर्मा जी, आपसे आज मुलाकात करते हुए हमें काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले तो हम आपको भूलन द मीज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने के लिए आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आप किस तरह से आए और आपकी रुचि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में किस तरह से हुई? छत्तीसगढ़ी सिनेमा में तो मैं जब से स्टूडियो चालू हुआ है जी। तब से, मतलब कहना चाहिए 2002 से जी जी इस फील्ड में हूँ जी। लेकिन फिल्मों का काम हम स्टूडियो में करते रहे हैं। उस जी। समय फिल्में बनाना या फिल्में निर्देशित करना या लिखना जी। उस समय हमारी प्रमुखता में नहीं था। जी जी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आने का सबसे बड़ा श्रेय मैं सतीश जैन जी को देता हूँ। निर्देशन के लिए जब उन्होंने मुझे प्रेरित किया और उन्होंने ही मुझे बोला था कि तुम्हारे में डायरेक्शनल सेंस बहुत अच्छा है, तो तुम डायरेक्शन करो। जी जी। तो ये बात उस समय की है जब हम मया फिल्म को एडिट कर रहा था, उनकी फिल्म थी मया, और उसको एडिट मैंने किया था। तो एडिट करते समय सतीश जैन जी के साथ हम लोग का बैठना होता था, काफी उस पर डिस्कशन होता था हमारा। तो उनको ऐसा लगा होगा कि इसमें निर्देशन की प्रतिभा दिखती है, कहीं ना कहीं इसके अंदर में वो बात है। तो उन्होंने मुझे काफी बार बोला कि नहीं नहीं तुम करो, यहाँ पे सही में कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं और कुछ अच्छे लोग आने चाहिए इस फील्ड में। जी। तो वहां से फिर हमने पहली फिल्म जो है कहना चाहिए महू दीवाना तहू दीवानी, जी जी, वो लिखना शुरू किया। और फिर सतीश जी को मैं सुनाता था हर सीन लिख लिख करके। जी जी। उनको बड़ा अच्छा लगता था कि वहां से उन्होंने बोला कि यार तुम जैसा, मैंने उनसे पूछा कि भैया डायलॉग्स आप किससे लिखवाना चाहिए स्क्रिप्ट के लिए, तो बोले जैसा तुम मेरे को नरेट कर रहे हो वैसा लिख लो, बस यही है फिल्म और कुछ नहीं है। मैंने लिखा, वहां से समझिए अब कि अब स्क्रिप्ट राइटर भी हो गए वहीं से। जी जी। पहली फिल्म लिखा भी था वो, और फिल्म को बड़ी सफलता मिली और काफी अच्छा उसमें मतलब प्रतिसाद मिला कहना चाहिए। पहली फिल्म, उसके पहले एक फिल्म हमने की थी बैर जी, एक्सपेरिमेंटल मूवी थी। उस समय मेरा कोई निर्देशक बनने का कोई ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं बनूंगा, लेकिन वो हमने बनाया था स्टूडियो में हम सारा काम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे फिल्म का पूरा पोस्ट प्रोडक्शन हो सकता है क्या जी। उसके लिए हमने बैर बनाई थी, जो एक टेक्निकली अप्रूव्ड फिल्म थी पहली HDV पर जी। तो वो एक नया फॉर्मेट मिला यहाँ छत्तीसगढ़ में उनके लिए जिनके पास बजट कम होता था, क्योंकि हैवी कैमरेज लेकर के काम करना और बहुत ज़्यादा बजट हो जाता है उसमें जी। तो उससे निजात मिली और बहुत से लोग, ऐसे लोग जो वाकई में क्रिएटिव थे जी, ऐसे लोगों को इस फील्ड में आने का एक मौका उससे मिला। इवन सतीश भैया ने भी हमारी फिल्म देखी थी महासमुंद में जा करके जी, और वहाँ ये फिल्म देखने के बाद ही उन्होंने बोला कि मैं मया बनाऊंगा तो इसी फॉर्मेट बनाऊंगा, और फिर उसी फॉर्मेट पे बनाया और मया ने भी तहलका मचाया। जी जी। मया ने भी काफी प्रसिद्धि हासिल की और छत्तीसगढ़ी दर्शकों ने भी इसको हाथों हाथ लिया है। तो मया फिल्म की सफलता के बाद तो फिर आपने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो उसके बाद की जो मूवी है, जैसे मैं आपको एक प्रसंग याद दिलाना चाहूंगा। श्याम टाकीज में फिल्म लगी थी महू कुंवारा तहू कुंवारी जी जी, ये इस फिल्म ने इतनी सफलता हासिल की, काफी लंबे समय के बाद जो दर्शकों की लाइन जो है मैंने थिएटर पे देखी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? महू कुंवारा तहू कुंवारी जो है वो हमारे एक और उसमें पार्टनर भी थे, बड़े भैया हैं नीरज विक्रम जी, जो मुंबई में रहते हैं। काफ़ी समय से उन लोगों का रायपुर आना जाना है, पास में ही उनका घर भी है जी। लेकिन उनसे ऐसे मुलाकात थी नहीं। एक दिन रॉकी दासवानी जी आए और बोला उन्होंने कि भाई एक फिल्म अपने को बनाना है और नीरज जी के पास में एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है जी, हिंदी में है, तो आप उसको देखो और अगर आप इसको छत्तीसगढ़ी कर सको तो बहुत बढ़िया हो जाएगा जी। तो उन्होंने मुझे एक दिन बैठ करके रात में पूरी स्क्रिप्ट नरेट की, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म जी। मतलब ये अलग एक फ्लेवर है, पूरा कॉमेडी फ्लेवर है और अलग ही ढंग की मूवी है वो। तो वो
उसी समय मैंने उनको हाँ कर दिया था। फिर बाद में उसका पूरा छत्तीसगढ़ी वर्जन लिखा जी। और किस्मत से हमको बहुत अच्छे आर्टिस्ट उसमें मिले, जी, जी। जिसमें आकाश सोनी ने कमाल का काम किया जी, है। लड़का और लड़की जो बना है वो जी, तो जी। मतलब माइंड ब्लोइंग है वो। जी जी और उसका एक मैं मतलब खासियत ये है कि डांसर बहुत अच्छा है वो। जी। उसने लड़की बन के जो डांस किया है वैसे लड़कियां डांस नहीं कर सकती। जी, जी। तो ऐसा है। संजय महानंद है, जी। मन कुरैशी ने बहुत अच्छा काम किया जी, है। जी। और बाकी तो जितने भी हैं, उपासना जी हैं, जी। उपासना नहीं थी उसमें, ये अपने क्या नाम है अनुराधा जी थी। जी, जी। अनुराधा जी ने, पुष्पेन ने बहुत अच्छा जी, काम जी। किया है। तो संजय महानंद सरदार बन करके तमाशा मचाया। तो जी। मतलब कुल जमा एक बढ़िया खुरापाती टीम हमारी बन गई थी। जी, जी। और बहुत मजे से, बहुत हंसी मजाक के साथ में पहली ऐसी फिल्म है जो बहुत कम समय में हमने कंप्लीट किया। जी, जी। 27 दिन में मेरे ख्याल में हमने फिल्म पूरी कंप्लीट कर ली थी, जिसमें मैन पार्ट भी गए थे, मैन पार्ट में भी शूट किए थे। गाना हमारा जो है तुर संग बंधा जाई पीरित के जी। डोरी। तो ओवरऑल उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, पब्लिक को बहुत पसंद आई कि इस तरीके की मूवी यहाँ पे कम बनी है जी। कि फुल एक स्वस्थ कॉमेडी जी। मूवी जो थी। मनोज भैया, मैं इस फिल्म के बारे में जैसे आप कह रहे हैं, तो ये इस फिल्म को मैंने भी देखी है। उस फिल्म के डायलॉग डिलीवरी तो बहुत कमाल के हैं। तो इसकी इस फिल्म के डायलॉग डिलीवरी काफी पसंद आई थी। तो वो किसने लिखा था? डायलॉग मेरे थे। जी, जी। ये तो बहुत ही, क्या कहना चाहिए मनोज भैया, ये आज हमको जान के बहुत आश्चर्य हो रहा है कि डायलॉग डिलीवरी आपके थे। क्या बात है! जिस तरह निर्देशन में आपका उच्चतम शिखर पर हाथ है, उसी तरह डायलॉग डिलीवरी पर भी कमांड है। ये जान के बहुत प्रसन्नता हुई। अच्छा मनोज भैया, मैंने इस फिल्म के एंड पे मैंने देखा था कि कुछ फिल्मों के जो सीन्स थे वो आप स्वयं करके दिखाते हुए, मतलब ऐसा आप दिखा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक परफॉर्मेंस में जो एक उच्चतम शिखर चाहिए, एक जो क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी की अपेक्षा आप सभी हीरो और हीरोइनों से रखते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप निर्देशन करते हैं तो जी। निर्देशन जो होता है वो फिल्म का कहना चाहिए बाप होता है, जी, जी। जो पूरी फिल्म को देखता होता है। जी, जी। और जिस समय हम स्क्रिप्ट लिखते होते हैं ना, जी। उस समय हमको वो फिल्म पूरी दिख रही होती है जी, जी। कि ये ऐसा बोलेगा, ये ऐसा करेगा, ये यहाँ जाएगा, वो वहां जाएगा। जी, जी। उसके बाद जब हम सीन कंपोज करते हैं शूटिंग जी। के समय, कैमरा लगाना है तो कैमरा कहाँ से लगना है, जी। ये आर्टिस्ट क्या बोल करके सरकेगा, ये कितना बोलना है उसको, उसके एक्सप्रेशंस कितने रहेंगे, जी। वो आपको करके और बोल के दिखाना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी हम जो चाहते रहते हैं शायद वो चीज वो नहीं करते होते। जी, जी। वो उनका कुछ अपने इनपुट्स डालते हैं, जी, अच्छी जी। बात है। जी। लेकिन अगर वो हमारे साथ मैच कर गया वो, जी, जी। तब तो फिर बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आपको करके दिखाना पड़ता है। तो एक निर्देशक का एक्टर होना भी बहुत जरूरी है। क्या बात है, क्या और एडिटर होना जरूरी है। अगर आप एडिट अच्छा कर सकते हैं तो आप शूटिंग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत कम समय में करेंगे, क्योंकि आपको मालूम हुआ कि इतना ही शॉट लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना जी। है। हर एंगल से शॉट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम होता है कि कौन सा एंगल का शॉट लगेगा, क्या कौन से कैमरे का, कौन से लेंस का हमको शॉट लगाना है। जी। उतना ही टेक करना है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जी, जी। अच्छा मनोज भैया, आपकी बहुत सारी फिल्में आई हैं। दो लफाड़ू, महू कुंवारा तहू कुंवारी, महू दीवाना तहू दीवानी, मिस्टर टेटकुराम, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। इन फिल्मों में से कौन सी ऐसी मूवी है जिसको आप अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं? देखिए, बच्चे तो अपने सारे प्यारे होते हैं। जी। मतलब ऐसा किसी को आप स्पेशली कोई ऐसी फिल्म मुझे बहुत करीब है, बहुत ज्यादा मैं पसंद करता हूँ, ऐसा उसी समय तक होता है जिस समय आप उस फिल्म का निर्माण कर रहे होते जी, हैं, जी। खास तौर पे। लेकिन हाँ, पहली फिल्म आप नहीं भूलते हैं, जी। कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि हर फिल्म में कुछ नए एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको। सही कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो हमने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, जी, जी। हमने कोई इसकी स्कूलिंग नहीं की है। तो हमारे लिए सारा स्कूल, सारी चीजें हमारा काम होता है, जिसको हम देखते हैं और उसके बाद उससे सीख के अगला काम करते हैं जी। कि हमने इसमें क्या गलतियां की। जी। फिर अगली फिल्म जो है उससे बेहतर होती, फिर अगली फिल्म उससे बेहतर होती। तो ये एक मतलब एक्सपीरियंस करके, सीख करके वैसा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ उस समय कोई स्कूलिंग नहीं थी जिस समय हम आए थे, कोई ऐसे डायरेक्टर्स, एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर्स नहीं थे जो इनके पास हम असिस्ट कर सकते थे। जी, जी। तो धीरे धीरे अपने ही लोगों से सीखा, कुछ नेट से सीखा। जी, जी। तो वैसा कर करके आप यहाँ पे आए। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा, स्पेशली सारी फिल्में मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जी। और हर फिल्म से कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। सही बात है सर। अच्छा सर, भूलन द मेज, इस मूवी ने आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनोज वर्मा जी का नाम है, तो ये सुनकर कैसा महसूस होता है? देखिए, ये गर्व की बात है हमारे लिए भी, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी,
कि पहली ऐसी फिल्म जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गई है जी। या राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने फेस्टिवल्स हैं वहाँ जा करके इसने अच्छा नाम कमाया, कई जगह बेस्ट फिल्म का अवार्ड लिया, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लिया। तो ये अपने आप में मतलब हमको गौरवान्वित करता है कि हम यहाँ से हैं। और एक सपना था मेरा कि छत्तीसगढ़ को जहाँ लोग जानते नहीं है कि यहाँ पे फिल्में बनती भी हैं, जी। जब हम बाहर जाते हैं किसी फेस्टिवल में तो बोलते हैं कि कहाँ से आए हैं, तो छत्तीसगढ़ से आए हैं, वहाँ फिल्में बनती हैं। अच्छा। तो ये जो मैं बोले भाई 20 साल हो गए फिल्में बनते हैं, आप कहाँ हो, तो बोले कभी दिखती नहीं है। जी। मतलब हम एक छत्तीसगढ़ के बाहर हम इसका विजन नहीं ला पाए थे अभी तक के, हमने सिर्फ छत्तीसगढ़ को फोकस करके काम किया था। जी, जी। तो ये एक दिमाग में था मेरे कि किसी तरीके से हम अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की कोई ऐसी फिल्म लें जो हम राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जा सकें, जहां लोग ये तो जाने कम से कम कि छत्तीसगढ़ में कोई इंडस्ट्री है जो जीवित है और चल रही है अच्छे से। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर कि आपने छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ की फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। इसके लिए हमारी चैनल की एक मुलाकात की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।